अब चाचा जी से बिहार न चले वाला है। अब हो गया, जितना करना था उन्होंने कर दिया। हमारी पूरी संवेदना है, आप जान सकते हैं उम्र हो गया है। अब एक उम्र के बाद सोच जो है खत्म हो जाता है। अब कोई नया सोच नहीं, अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है, नौजवानों का जमाना है। ये कर्पूरी जी की धरती है, हम उनको नमन करते हैं। कर्पूरी जी की लड़ाई को लालू जी ने आगे बढ़ाया। आखिरी सांस कर्पूरी जी ने लिया तो लालू जी के गोद में लिया। उसके बाद लालू जी नेता प्रतिपक्ष रहे, बिहार के मुख्यमंत्री बने। जो कर्पूरी जी ने आरक्षण दिया, उस आरक्षण को लालू जी ने बढ़ाया, फिर राबड़ी देवी जी ने बढ़ाया, फिर हमारी 17 महीने की सरकार ने 65% आरक्षण किया। पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, अति पिछड़ों का 27% हम लोगों ने करने का काम किया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस पर। मैं हूं आपके साथ आर्या पांडे। आपको सीधे लिए चलते बिहार के समस्तीपुर, जहां तेजस्वी यादव इस वक्त अपनी जनसभा को कर रहे हैं संबोधित। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। क्या कहां से देगा? अपने बाप के पास से लाख के पैसा देगा। जब तेजस्वी 17 महीने रहा तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। लोग कहता बातों लगाने, मुख्यमंत्री तो नीतीश जी थे, तो तेजस्वी कैसे दे दिए? शिक्षा विभाग किसके पास था? आरजेडी के पास था। प्रस्ताव कौन बनाया? आरजेडी के मंत्री ने बनाया। और मेरे दबाव में समझौता जब हुआ था नीतीश जी से, तो नौकरी का पहला शर्त था कि नौकरी होगा तभी आपको दोबारा मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। जब भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ रही थी 22 में, तो ये शर्त था। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हम लोगों ने कराया। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। ये कर्पूरी जी की धरती है, हम उनको नमन करते हैं। कर्पूरी जी की लड़ाई को लालू जी ने आगे बढ़ाया। आखिरी सांस कर्पूरी जी ने लिया तो लालू जी के गोद में लिया। उसके बाद लालू जी नेता प्रतिपक्ष रहे, बिहार के मुख्यमंत्री बने। जो कर्पूरी जी ने आरक्षण दिया, उस आरक्षण को लालू जी ने बढ़ाया, फिर राबड़ी देवी जी ने बढ़ाया, फिर हमारी 17 महीने की सरकार ने 65% आरक्षण किया। पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, अति पिछड़ों का 27% हम लोगों ने करने का काम किया। लेकिन भाजपा आ गई, चचा पलट गए, आरक्षण खत्म हो गया। ये भाजपा आरक्षण विरोधी लोग, कर्पूरी जी का सरकार गिरा दिया था। ये लोग भद्दी भद्दी गालियां माँ बहनों की कर्पूरी जी को ये लोग देने का काम किया उस समय। आज बड़ा कर्पूरी जी का वोट के लिए नाम ले रहे, ये चलने वाला नहीं। आप सब लोगों के बीच हम आए हैं, आप सब लोगों को हम ये कहना चाहते हैं, आप बताइए अगर आपको तेजस्वी से शिकायत है, कोई शिकायत है तेजस्वी से? आवाज दे रहा, कोई शिकायत है तेजस्वी से? क्या तेजस्वी ने किसी का नुकसान किया है? क्या नुकसान किया है? तो तेजस्वी को एक मौका मिलेगा, एक मौका दीजिए। 14 तारीख को रिजल्ट आएगा और 20 दिनों के अंदर तेजस्वी कानून बनाएगा कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। कितने लोग तैयार हैं सरकारी नौकरी के लिए? जरा हाथ उठा करके बताना। जो कह रहे हैं वो करेंगे। हमको भी राजनीति लंबा करना है। तेजस्वी टूटी फूटी झूठी बातें और वादे नहीं करता है। ये तेजस्वी का प्रण है कि बेरोजगारी को जड़ से खत्म करेंगे, और इस बेरोजगारी को खत्म करने में आप सब लोगों का साथ तेजस्वी को चाहिए। साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलिए मिलकर नया बिहार बनाते हैं, जहां कारखाने हो, जहां उद्योग हो, जहां निवेश हो, जहां बेहतर अस्पताल हो। मेडिकल कॉलेज लोग खोल दिया, खाली बिल्डिंग बना दिया, कमीशन ले लिया,
ना डॉक्टर है, ना दवा है, ना इलाज है, ना मशीन है। कहीं चले जाइए रेफर 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 रेफर, पटना जाइए पटना जाइए, है कि नहीं? पढ़ाई नहीं हो रहा अच्छे से बाल बच्चों का, क्या स्थिति बनी हुई है। इसलिए अच्छा हम लोगों को सरकार बनाना है जहां सारे लोगों को तेजस्वी देखने का काम करेगा, चाहे कोई जात के हो, कोई वर्ग के हो, सबको तेजस्वी साथ लेकर के चलने का काम करेगा, चाहे कोई धर्म के हमारे भाई। ये भाजपा के लोग मंदिर मस्जिद करने दीजिए उन लोगों को, लेकिन तेजस्वी का असली दुश्मन बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, उसको खत्म हमको करना है, उसको खत्म करना है। गरीबी, जब नौकरी मिलेगा सरकारी तो गरीबी ऐसे ही खत्म हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? महंगाई से भी लड़ने का सहयोग होगा कि नहीं होगा? यही तो नकलची सरकार है कि नहीं? हम बोले 1500 रुपया पेंशन बढ़ाएंगे, तो इस सरकार में बैठे हुए लोगों को 20 साल तक याद नहीं आया कि 400 रुपया से 1 रुपया बढ़ा दे। जब तेजस्वी बोला तो चुनाव में उन लोगों ने जो है बढ़ाया, लेकिन नकल किया तो 1500 दे देते भाई, 1100 दिया, लेकिन तेजस्वी आएगा तो 1500 रुपया पेंशन करने का काम करेगा। हम माई बहन मान योजना लाए कि महीना में 2500 रुपया माताएं बहनों को गरीब को देंगे, साल का 30,000, 5 साल का 1.5 लाख रुपया। तो इस सरकार देखा रे ये तो महिला वोटर के भाग जाएगी हमसे, तो क्या किया जाए रे भाई? चलो रिश्वत दे देते 10,000 रुपया का। अरे 10,000 रुपया कितना चले वाला है, कितना दिन चलेगा? लेकिन सरकारी नौकरी मिलेगा तो जिंदगी भर रहेगा कि नहीं रहेगा? आई रिश्वत है, रिश्वत है तो कोनो दे नहीं रहे, उधार दे रहे, उधार, फिर इंटरेस्ट लगेगा, सूद लगेगा और फिर वसूलेगा। तो अपनी माताएं बहनों को आप लोग समझाने का काम कीजिएगा, समझाने का काम कीजिएगा, इनके जल्दसाजी में नहीं पड़ेगा। लेकिन जो तेजस्वी देगा वो आर्थिक न्याय देगा, तो देगा कि नहीं देगा? हम बोले फ्री में बिजली देंगे 200 यूनिट, तो इन नकलची सरकार कहती है हाँ 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 हम भी 100 यूनिट देंगे। सब तो नकलें कर रहा है। हम बोले जितनी जीविका दीदी सीएम है सबको परमानेंट कर देंगे, संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग वालों को परमानेंट कर देंगे। हम अपना विजन बता रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई लोग बताए कि अगला 5 साल उनका क्या कार्यक्रम होगा, कोई घोषणा पत्र जारी किया? हम लोग तो कर दिए, क्योंकि हम लोग के पास विजन है, एक सपना है, बिहार को आगे ले जाने का तरीका पता है। अब इन लोगों के पास, अब चाचा जी से बिहार न चले वाला है, अब हो गया, जितना करना था उन्होंने कर दिया। हमारी पूरी संवेदना है, आप जान सकते हैं उम्र हो गया है, अब एक उम्र के बाद सोच जो है खत्म हो जाता है, अब कोई नया सोच नहीं। अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है, नौजवानों का जमाना है, सब लोग मिलकर के रहिए। एक बात आखिरी में क्या दे, चाहे तेजस्वी सरकार बनाएगा तो अपराधियों को छोड़ेगा नहीं, जेल के सलाखों के पीछे में, चाहे अपना हो या पराया, जो अपराध करेगा, चाहे तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। मेरे स्वभाव को आप लोग सब लोग जानते हैं, क्राइम से और करप्शन से हम लोग समझौता नहीं करें। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता तेजस्वी नहीं करेगा। थाना चले जाओ, ब्लॉक चले जाओ, बिना घूस दिए कोई काम हो रहा है क्या? दाखिल खारिज में घूस हो रहा है कि नहीं हो रहा? हर घर नल से जल वाले में घूसखोरी हुई कि नहीं? राशन में कमीशन खोरी हो रही है कि नहीं? एफआईआर लेता है उसमें भी पैसा लेता है, शराब बिकवा रहा है, इन लोग गरीब को जेल में डाल रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, गरीब को जेल में डाल रहा है। कितना घूस बढ़ा है? बढ़ा है ना?
इन सब से मुक्ति पाना है तो हमको एक मौका आप लोग देने के काम, तो आशीर्वाद है, दोनों हाथ उठा करके बताइए आशीर्वाद है तो विजय के माला पहना दे शाहीन जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्तीपुर की जनता जिंदाबाद। जय हिंद, जय बिहार।